मिस्र के विशाल रेगिस्तान के बीच एक बेहद सुंदर गांव बसा हुआ था। चारों ओर खजूर के पेड़ लहरा रहे थे और मिट्टी के बने घर गांव की सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। गांव के लोग मेहनती और नेक दिल थे। हर सुबह यहाँ की गलियां लोगों की चहल पहल और बच्चों की हंसी से गूंज उठती। इसी गांव में उमर नाम का एक नेक, ईमानदार और अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करने वाला युवक रहता था। उसे पूरे गांव में उसकी अच्छाई और सच्चाई के लिए जाना जाता। एक सुबह सूरज निकलने से पहले पूरा गांव गहरी नींद में था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और आसमान में हल्की चांदनी फैली हुई थी। तभी मस्जिद से फज्र की अजान की मधुर आवाज गूंज उठी। अजान सुनते ही उमर तुरंत जाग गया और अल्लाह की इबादत की तैयारी करने लगा। वुजू करने के बाद उमर सुकून भरे कदमों से मस्जिद की ओर चल पड़ा। उसके दिल में सिर्फ अल्लाह की याद और इबादत का जज्बा था। मस्जिद पहुंचकर उमर ने पूरी श्रद्धा और विनम्रता के साथ फज्र की नमाज अदा की। उसका दिल अल्लाह की याद से भरा हुआ। नमाज के बाद उमर ने अपने दोनों हाथ उठाए और पूरे दिल से अल्लाह से दुआ मांगने लगा। वह अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए दुआ करता। मस्जिद से बाहर निकलकर उमर ने आसमान की ओर देखा और कहा, या अल्लाह, हमारे गांव पर अपनी रहमत बनाए रखना और हम सबको सही रास्ते पर चलाना। उसके चेहरे पर सुकून और भरोसा साफ दिखाई देता। गांव के लोग उमर को बहुत इज्जत देते थे। उसकी सच्चाई, ईमानदारी और नेक दिली की वजह से हर कोई उससे प्यार करता। जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, उमर हमेशा आगे रहता। वह बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करता। गांव के बड़े बुजुर्ग भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। सब कहते थे कि उमर जैसा नेक इंसान पूरे गांव में नहीं है। एक साल गांव में अचानक भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे और धरती प्यास से फटने लगी। कुओं का पानी धीरे धीरे खत्म होने लगा और गांव वालों की चिंता बढ़ती गई। लेकिन उमर का भरोसा डगमगाया नहीं। वह हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, हालात और भी खराब होते गए। गांव के लोग बहुत परेशान और चिंतित हो गए। बच्चों के चेहरे उदासी से भर गए थे और घरों में खाने पीने की कमी साफ दिखाई देने लगी। गांव की गलियां अब पहले जैसी नहीं थीं। हर तरफ सन्नाटा और मायूसी छा गई। गांव का मुखिया लोगों को हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। वह बार बार सबको धैर्य रखने और एक दूसरे का साथ देने की सलाह देता। मस्जिद के इमाम भी लोगों को अल्लाह पर भरोसा रखने की नसीहत दे रहे थे। वे कहते थे कि मुश्किल वक्त में सब्र सबसे बड़ी ताकत होती है। उमर भी लोगों के बीच खड़ा था। हालात मुश्किल थे, लेकिन उसके दिल में यकीन था कि अल्लाह की रहमत एक दिन जरूर आएगी। सूखे के उन कठिन दिनों में भी उमर ने अपनी इबादत कम नहीं की। हर नमाज के बाद वह पूरे दिल से अल्लाह से दुआ करता। वह अल्लाह से कहता, या रब, हमारे गांव पर अपनी रहमत बरसा दे। बच्चों, बूढ़ों और सभी जरूरतमंदों पर करम फरमा। हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, उमर का भरोसा अल्लाह पर पहले से भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। उसे यकीन था कि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। एक दिन कुछ गांव वाले उमर के पास आए। वे सूखे और मुश्किल हालात से इतने परेशान थे कि उनकी उम्मीद धीरे धीरे कम होती जा रही थी। उनमें से एक व्यक्ति बोला, उमर, हम कई दिनों से दुआ कर रहे हैं। सिर्फ दुआ करने से क्या होगा? हमें तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। उमर मुस्कुराया और बोला, अल्लाह अपने बंदों की पुकार जरूर सुनता है। हमें सब्र रखना चाहिए और उस पर भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसके शब्द सुनकर कुछ लोगों के दिलों में फिर से उम्मीद जाग उठी। अगले दिन उमर किसी काम से गांव के बाहर निकला। वह रेगिस्तान के किनारे बने एक पुराने रास्ते पर धीरे धीरे चल रहा था। तभी उसकी नजर रास्ते के किनारे बैठे एक व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति बेहद कमजोर और थका हुआ दिखाई दे रहा था। उमर तुरंत उसकी ओर बढ़ा।
पास पहुंचकर उसने देखा कि वह एक बूढ़ा मुसाफिर था जो भूख और थकान से लगभग निढाल हो चुका था। उमर ने उसे प्यार से पूछा, बाबा, आपकी यह हालत कैसे हो गई? बूढ़े मुसाफिर ने कमजोर आवाज में अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बूढ़े मुसाफिर ने कहा, बेटा, मैं कई दिनों से सफर कर रहा हूँ। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा और अब मुझ में आगे चलने की ताकत भी नहीं रही। यह सुनकर उमर का दिल पिघल गया। उमर ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पास मौजूद सारे पैसे बूढ़े मुसाफिर को दे दिए। उसने सोचा कि शायद इन पैसों से उसकी कुछ मदद हो सके। बूढ़े मुसाफिर की आंखें नम हो गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक अजनबी उसकी इतनी मदद करेगा। उमर के चेहरे पर सिर्फ सुकून और इंसानियत की चमक थी। बूढ़े मुसाफिर ने आसमान की ओर अपने हाथ उठाए और दिल से उमर के लिए दुआ करने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता साफ दिखाई दे रही थी। बूढ़ा मुसाफिर बोला, बेटा, अल्लाह तुम्हें ऐसी नेमतें दे जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। वह तुम्हारी हर नेक नियत को कबूल करे। उमर ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे किसी इनाम की चाहत नहीं है। मुझे सिर्फ अल्लाह की रजा और उसकी खुशी चाहिए। यह सुनकर बूढ़ा मुसाफिर और भी प्रभावित हो गया। सूखा अभी भी जारी था। गांव के हालत और भी खराब होते जा रहे थे। लोग पानी की तलाश में दूर दूर तक भटक रहे थे। कुएं भी सूख चुके थे और पानी की एक बूंद भी कहीं नहीं मिल रही थी। हर तरफ निराशा फैल चुकी थी। लेकिन उमर का भरोसा अल्लाह पर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। वह अब भी पूरी उम्मीद के साथ दुआ करता रहता था। उस रात पूरा गांव गहरी नींद में था। चारों ओर सन्नाटा था और आसमान अनगिनत सितारों से जगमगा रहा था। लेकिन उमर जाग चुका था। वह तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए उठ गया और अल्लाह की इबादत की तैयारी करने लगा। तहज्जुद की नमाज के बाद उमर ने अपने हाथ उठाए और पूरे दिल से अल्लाह से दुआ करने लगा। उसकी आंखों में अपने गांव के लिए चिंता और रहमत की उम्मीद थी। उमर ने दुआ की, या अल्लाह, अपने बंदों पर रहम कर। हमारे गांव के बच्चों, बूढ़ों और जरूरतमंदों की मदद फरमा। फिर उसने कहा, या रब, हमें अपनी रहमत से मायूस मत कर। हमें यकीन है कि तू हमारी पुकार सुन रहा है। यह कहकर उमर के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। अगली सुबह गांव में एक नई उम्मीद के साथ सूरज निकला। किसी को नहीं पता था कि आज का दिन उनकी जिंदगी बदलने वाला है। तभी गांव के पास की पहाड़ी से एक हैरान कर देने वाली घटना हुई। चट्टानों के बीच से साफ और मीठा पानी बहना शुरू हो गया। जब लोगों ने बहता हुआ पानी देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। खुशी और हैरानी से भरे गांव वाले उस सोते की ओर दौड़ पड़े। पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। उन्हें एहसास हो गया था कि यह अल्लाह की एक बड़ी रहमत है। उमर चुपचाप खड़ा यह सब देख रहा था। उसके दिल में सिर्फ अल्लाह का शुक्र था जिसने अपने बंदों पर इतनी बड़ी रहमत नाजिल की थी। कुछ ही दिनों में पानी की बरकत पूरे गांव में फैल गई। सूखी धरती फिर से हरी भरी होने लगी और खेतों में नई जान आ गई। कुएं फिर से भर गए। बच्चों की हंसी वापस लौट आई और गांव में खुशहाली का माहौल बनने लगा। गांव के लोग एक बार फिर उम्मीद और खुशी से भर गए थे। हर तरफ अल्लाह की रहमत और खुशहाली के निशान दिखाई दे रहे थे। गांव के लोग उमर के पास आए और उसकी तारीफ करने लगे। वे मानते थे कि मुश्किल समय में उमर ने सबको उम्मीद और हौसला दिया। उमर ने विनम्रता से कहा, मेरी नहीं, सारी तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए है। उसी ने हम पर अपनी रहमत बरसाई है और हमारी मदद की है। उस दिन के बाद गांव के लोगों का अल्लाह पर भरोसा और भी मजबूत हो गया। वे पहले से ज्यादा इबादत करने लगे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। इसी के साथ उमर की यह प्रेरणादायक कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई।